नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था, इसका टॉपिक तो हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत देखे थे दोस्तों। थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करे थे कि EIA क्या होता है, इसका क्या ड्रॉबैक है, इसका क्या काम है, ओके, कितनी संस्थाओं पर इसका मतलब काम है, निगरानी करना क्या काम है, ये सारा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाके पहले देख लें। आज हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, EIA पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पेपर 2 का इंपॉर्टेंट सिलेबस का है। ठीक है, पेपर 2 का जो आप देखते हैं यूनिट 5 का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो EIA से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ऑब्वियसली ये एग्जाम तो पहली बार हुआ है, लेकिन जहाँ EIA पढ़ाया जाता है, आप जानते हैं कि ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो वहाँ के जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उस सब क्वेश्चन को हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जिसका आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा दोस्तों। ओके, और हाँ, ऑब्वियसली सारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही है, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं दोस्तों। अगर मिल भी जाए कहीं तो एक तो मिलता नहीं है। आप जानते हैं कि हायर स्टडी का जो भी कंटेंट है वो हिंदी में मिलना सहज नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट से मिलता है। और उसका लैंग्वेज, हिंदी का लैंग्वेज तो और डिफ़िकल्ट रहता है, उसको आप समझ ही नहीं पाइएगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ है इंग्लिश में ही सब आदमी मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ओके, तो आप यदि आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा है सब दिन से, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप मतलब हैबिचुएटेड हो जाएंगे इससे। आपको इंग्लिश में ही मतलब आना पड़ेगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, तो इंग्लिश का ही है, लेकिन सब चीज़ को हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो अंत तक देखें क्वेश्चन क्या क्या है, आप ज़रूर इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसको पढ़ते रहें। ये ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। WOF का मतलब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट्स फॉर विच इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिसपे EIA किया जाता है, पर्यावरण जो प्रभाव आकलन है, किन सारे प्रोजेक्ट पर मतलब किया जाता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे। फर्स्ट है इरिगेशन एंड पावर, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए EIA का जो प्रोजेक्ट हम देखे थे 30 प्रोजेक्ट पे EIA काम करता है। ओके, सारे चीज़ को तो नहीं देख पाए थे, 30 प्रोजेक्ट पे आप देखे थे। खनन था, कोई मान लीजिए फैक्ट्री डालना है उस पर है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है, उस सारे प्रोजेक्ट पे इसका काम था। तो इसका जो आंसर होगा इरिगेशन एंड पावर, क्या होगा, इरिगेशन पावर। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे इसका कोई काम नहीं है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कोई काम नहीं है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे कोई काम नहीं है। ओके, तो इरिगेशन एंड पावर, ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट का 1। सेकेंड, EIA मीन्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैज़ सो फार बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पर जो EIA किया जाता है, उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है। देखिए, द प्रोविज़न ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो भी प्रोविज़न है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का आया था के अंतर्गत आया था, उसके बेसिस पे किया जाता है। या द प्रोविज़न ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1986, थर्ड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। बताए थे दोस्तों, वहाँ भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि EIA लाया ही किया गया था, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसी के बेसिस पे लाया गया था EIA को। उसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी मान लीजिए आप EIA है, जिसका मेन काम यही है कि जो भी फैक्ट्री वगैरह लगता है उसका मतलब NOC, एक प्रकार से समझिए ना, NOC देना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना, इसका ये काम है। और कितना उससे खामियाँ हो सकता है, क्या दूर तक उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो EIA का काम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसका बेसिस क्या है, तो फर्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है वहाँ के एग्जाम में, यहाँ भी पूछा जा सकता है, आसान क्वेश्चन है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA। वही है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट देखिए, रिसाइकलिंग रिडक्शन ऑफ वेस्ट, ऑब्वियसली ये तो मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ होगा सबका ये तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं होगा, कि जो भी वेस्ट है उसको हम किस प्रकार से रिसाइकिल करें और रिडक्शन कर सकें, ये तो सबका है, तो ये है। सेकंड है रिस्क एनालिसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके कोई भी प्रोजेक्ट है उसका कितना रिस्क हो सकता है और उससे क्या क्या डिजास्टर, आपदा क्या क्या हो सकता है, उसका आपदा प्रबंधन, ये भी है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग,
इंटरनेशनल फंडिंग का EIA से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये हमारे कंट्री के इंटरनल मैटर है, तो इंटरनेशनल फंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो ये नहीं होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नॉट पूछा है, नो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इंटरनेशनल फंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। देखिए, शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, शेड्यूल 2 एप्लीकेशन फॉर्म, शेड्यूल 3 डिटेल्स ऑफ EAC, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि शेड्यूल ए में लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, ये हमारा कौन नॉट करेक्टली मैच पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है, फोर्थ का ए, शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ये गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द प्राइमरी रीजन फॉर EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्राइमरी मतलब प्राथमिक कारण क्या है। लगभग हर चीज़ को दोस्तों जहाँ तक पॉसिबल हो हिंदी में हम आपको अच्छे से बता ही रहे हैं, तो आप ये लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज का जो भी आपका बैरियर है, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज है, इस चीज़ को आप मतलब दिमाग में चढ़ने ना दें। ऐसा नहीं करें कि इंग्लिश में है हम समझ नहीं पाएंगे, आप कोशिश तो करें, आप समझ जाएंगे एकदम, मतलब क्या लोकल लैंग्वेज में है सब चीज़, आसान भाषा में है, इजी लैंग्वेज में है, आप आसानी से समझ पाएंगे। और कोशिश करें कि इंग्लिश में ही पूरा चीज़ पढ़ने का, क्योंकि इसका टॉपिक आप जहाँ भी ढूंढिएगा इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में आपको अवेलेबल है भी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, उसमें आपको समझ भी नहीं आएगा, और सब चीज़ है भी नहीं, इंग्लिश में आप जितना ढूंढिएगा उतना मिल जाएगा आपको। तो प्राइमरी कारण क्या है EIA का, देखिए फर्स्ट है टू मिटिगेट एग्जिस्टिंग EIA ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड है टू प्रोडिक्ट द साइज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है टू डिस्क्राइब प्रपोज्ड डेवलपमेंट, और फोर्थ है टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इन एडवांस। ऑब्वियसली ये फोर्थ ज़्यादा करेक्ट है, टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस, हमको ये पता लगाना है कि किसी भी प्रोजेक्ट का EIA के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस भविष्य में उसका क्या पर्यावरण का परिणाम हो सकता है, प्रतिकूल प्रभावी हो सकता है, अनुकूल प्रभावी हो सकता है, उसको हमको एडवांस में मतलब पहले ही हमको आकलन कर लेना है। ये EIA का प्राइमरी रीज़न है। ओके, EIA का फुल फॉर्म है ही पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हमको आकलन करना है दोस्तों। तो प्राइमरी रीज़न इसका यही है कि एडवांस में कोई भी इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस क्या होगा उसको हमको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो 5 का डी। नेक्स्ट 6 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ दिया गया है, इस पर आपको विचार करना है। स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन है, फोर्थ है ऑडिट है। विच ऑफ द एबव इज आर द स्टेप ऑफ EIA प्रोसेस, जो भी EIA प्रोसेस होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है उसका क्या स्टेप क्या क्या है, क्या क्या स्टेप है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है। सेकंड स्कोपिंग, कोई भी प्रोजेक्ट जो होगा उसका क्या स्कोप है, कितना दूर तक है, कितना बड़ा स्कोप है, वो सोचना है। थर्ड है प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन, उसमें किस प्रकार का मतलब एक प्रकार से पहले ही ऑब्वियसली फ्यूचर में वो जो भी फैक्ट्री बनेगी या कोई मान लीजिए कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में उसका मतलब हमको प्रोडक्ट मिलेगा या उसका आउटकम मिलेगा, लेकिन पहले से हमको उसका प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। और फोर्थ है उसका ऑडिट भी करना है। ऑडिट सब तो जानते होंगे, बैंकिंग में ऑडिट शब्द का यूज़ होता है। यूजुअली देखा गया कि प्रत्येक महीना के लास्ट शनिवार को, लास्ट सैटरडे को बैंक में क्या होता है, ऑडिट होता है। तो ऑडिट मतलब क्या, एक प्रकार से वही आपका आकलन करना। तो ये सारा स्टेप है, फर्स्ट यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम करेक्ट है। सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर स्कोपिंग है, फिर है प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन है, फोर्थ है ऑडिट। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखें, इसको VVI क्वेश्चन में रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है कि EIA का जो EIA किया जाता है उसका प्रोसेस है, उसका स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन, फोर्थ है ऑडिट। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट इज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विथ बायोडाइवर्सिटी इन माइंड। देखिए EIA आपको क्या बताता है कि ये आपको सुनिश्चित करता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है या प्लान्ड किया गया है या उसको बाद में जो लागू किया जा सकता है, वो जहाँ भी प्रोजेक्ट बनेगा
उसके लिए वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को माइंड में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। जब तक बायोडाइवर्सिटी को माइंड में नहीं रखेंगे तब तो आप EIA को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पर किस प्रकार से बैड इम्पैक्ट पड़े या गुड इम्पैक्ट पड़े, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये EIA से रिलेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकेंड है, इट आइडेंटिफाइज पॉसिबल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द प्रपोजल एंड मीन्स टू मिटिगेट देम। ऑब्वियसली ये आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक प्रकार से समझिए आकलन करता है कि उसका क्या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भविष्य में क्या पर्यावरण पर संभव प्रभाव पड़ सकता है उस प्रपोजल का। थर्ड है, इट डज नॉट एग्जामिन बेनिफिशियल एंड एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रपोजल। कह रहा है ये एग्जामिन नहीं करता है, डज नॉट मतलब नहीं करता है, बेनिफिशियल मतलब उसका गुड पर्पस एंड एडवर्स कंसिक्वेंसेज, एक तो मतलब गुड इफेक्ट कह सकते हैं और बैड इफेक्ट, क्या उसको एग्जामिन नहीं करता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। EIA का काम ही यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका क्या गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बैड इम्पैक्ट करेगा इन्वायरमेंट पर, यही तो उसका काम है। हमसे पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों? तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर आपको विचार करना है। देखिए फर्स्ट है, EIA यूज टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। EIA का प्रयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर उसका सोशल इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड है, फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA। ये भी वही बात लिख रहा है जो पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो थर्ड स्टेटमेंट था कि EIA का ये काम नहीं है कि उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये गलत बात है दोस्तों, ये गलत बात है। फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ भी पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मात्र पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, कि EIA का इन्वायरमेंट पर किस प्रकार से उसका सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उसको मतलब EIA उसको आकलन करता है। सेकेंड करा नहीं करता है तो गलत पर ये मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, नंबरिंग हो सकता है कि नीचे ऊपर हो जाए दोस्तों, आप देख लीजिएगा, हो सकता पीछे 8 था या 9 था, हमें ध्यान नहीं है, हमें क्वेश्चन सीखने से मतलब है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन EIA एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर EIA और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में डिफरेंस आपको देखना है। फर्स्ट है, EIA टेक्स प्लेस एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग साइकिल वेयर एज स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इन्वायरमेंट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग साइकिल। कह रहा है EIA कि डिसीजन मेकिंग साइकिल के पहले ही उस पर विचार कर लिया जाता है ऑब्वियसली, और जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है उसको बाद में। EIA कंसिडर ब्रॉड रेंज ऑफ पोटेंशियल अल्टरनेटिव एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इन्वायरमेंट कंसिडर लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन गलत है? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है दोस्तों, कौन नॉट करेक्ट है मतलब कौन गलत है? तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो हमें ऑप्शन में पूछा है कि कौन नॉट करेक्ट मतलब कौन गलत है, तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर आंसर सी होगा। 9th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू EIA इन इंडिया। मतलब EIA का इंडिया में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया में EIA के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उस पर आपको विचार करना है दोस्तों। फर्स्ट है, एक्सपर्ट कमिटीज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर द माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैटेगरी। सेकेंड है, अंडर द EIA रूल्स 2006 monitoring of cleared project is undertaken by the Ministry of Environment and Forest. थर्ड है, EIA is not mandatory under the Environment Protection Act 1986. नॉट मैंडेटरी, देखिए दोस्तों नॉट मैंडेटरी, EIA तो 1986 के अंदर ही आता है, अंतर्गत ही आता है, तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। फॉर 29 कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ एंड एबव। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो दोस्तों पहले ही इनकरेक्ट हो गया।
और फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था बस वही करेक्ट है, तो सेकंड ओनली। ठीक है, थर्ड तो ऐसे ही गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत था, तो सेकंड ओनली करेक्ट है। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन था दोस्तों, ये लगभग 10 क्वेश्चन था। 8 यहाँ है तो ये 9 होगा, ये 9th है, ये आपका 9th है और नीचे वाला आपका दोस्तों 10th है। तो 10 क्वेश्चन का हम लोग ने प्रैक्टिस किया है EIA पे बेस्ड, और ये सब समझिए कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। EIA का अगर पहले से वीडियो अगर नहीं देखे हैं मेरा, तो पहले वो वीडियो जाके देख लें, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन जो है क्या चीज़ होता है EIA वो देख लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करें तो आप आसानी से कर पाइएगा। आसान है, बस EIA में हमको क्या ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, उसका नाम क्या है, पर्यावरण प्रभाव आकलन, कि किसी भी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी का ये आकलन करता है। 1986 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अंतर्गत ये आता है। बस इतना ध्यान रखें, उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़िएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। तो ये EIA पे बेस्ड क्वेश्चन था कुछ। आगे हम और जो भी टॉपिक है धीरे धीरे सबको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और बहुत सारे हमने कंप्लीट भी कर चुका है। बहुत सारे टॉपिक जो पेपर 2 से रिलेटेड था आपका, हम बहुत सारे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको पेपर 2 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अच्छे से देख लें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। पहले तो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा नवंबर में, ठीक है, लेकिन दोनों पेपर को साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें, कि कुछ नहीं बोला है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्जाम हो या नहीं होगा, तो आप दोनों को साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हमारे साथ आप बने रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें, और कोई आपका दोस्त भी है अगर प्रिपरेशन कर रहा है इसका तो उसको भी ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमको टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको हम रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है और आपको भी थोड़ा बहुत आप सामने से हमें बताना होगा कि आपको कैसा लगा। कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा सभी को ज़रूरत पड़ता है, तो वो आप सामने से आप बताएंगे, ठीक है, तो हम उस पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।